हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल त्रिभद्र टेलर पे। और आज मैं आपको इस तरह का हैंड पर्स बनाना सिखाऊंगा, जो इस तरह से मैंने हैंड पर्स बनाया है। तो यहाँ ऊपर मैंने इस तरह से ढक्कन लगाया है और यहाँ ऊपर इस तरह से मैग्नेट बटन लगाया है। तो यहाँ भी इस तरह से पैटर्न करने के लिए कि यहाँ भी मैंने बटन लगाया हुआ है, मैग्नेट का बटन। और यहाँ अंदर एक पॉकेट भी लगाया है। तो इस तरह से यहाँ अंदर भी एक छोटा पॉकेट आएगा। और दोस्तों, आपको मेरी वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और आगे शेयर भी करें। और दोस्तों, अभी तक आपने मेरी चैनल सब्सक्राइब नहीं की तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। और जिन लोगों ने मेरी चैनल पहले से सब्सक्राइब कर रखे हैं उसका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। तो उसके अंदर मैंने ऐसे एम्ब्रॉयडरी वर्क का फैब्रिक लिया है और उसका माप यहाँ 12 इंच का है और यहाँ मैंने 7 इंच का लिया है। तो 12 बाई 7 इंच का हमें 2 कटिंग लेना है और उसके अंदर ऐसी रबर सीट लगाऊंगा, जो इस तरह की रबर सीट है, और वो भी हमें 2 लेनी है। और ऊपर जो ढक्कन लगाऊंगा वो ढक्कन का माप यहाँ मैंने 6 इंच का लिया है और यहाँ भी मैंने 6 इंच का लिया है। तो 6 बाई 6 इंच का हमें एक कटिंग लेना है और रबर सीट का भी एक कटिंग लेना है और अंदर अस्तर भी हमें एक लगाना है। तो तीनों का एक कटिंग लेना है हमें। और ऊपर ऐसी गोल्डन पट्टी लगाऊंगा, जो इस तरह की गोल्डन फैब्रिक की पट्टी है। और ये गोल्डन फैब्रिक की पट्टी का माप यहाँ मैंने 12 इंच का लिया है और यहाँ मैंने 2 इंच का लिया है। तो 12 बाई 2 इंच की हमें 4 पट्टी लेनी है। 2 हमारी बाहर आएगी और 2 हमारी अंदर आएगी। तो इस तरह से हमें 4 पट्टी कटिंग करनी है। और तलिए में भी मैंने ये गोल्डन फैब्रिक लिया है और ये तलिए का फैब्रिक का माप यहाँ मैंने 9 इंच का लिया है और यहाँ मैंने 4.5 इंच का लिया है। तो 9 बाई 4.5 इंच का हम एक कटिंग लेना है और अंदर जो रबर सीट लगाऊंगा उसका माप यहाँ मैंने 3.5 इंच का लिया है। यहाँ 1 इंच कम रखा है मैंने। और यहाँ रबर सीट का माप 9 इंच का लिया है मैंने। 3.5 बाई 9 इंच की में एक रबर सीट लेनी है और ये अस्तर का माप यहाँ मैंने 12 इंच का लिया है और यहाँ मैंने 18 इंच का लिया है। तो 12 बाई 18 इंच का हमें एक अस्तर का कटिंग लेना है। और अंदर ये जो पॉकेट लगाऊंगा वो पॉकेट का माप यहाँ मैंने 6 इंच का लिया है और यहाँ मैंने 4 इंच का लिया है। और उसमें जो जिप लगाऊंगा वो जिप का माप यहाँ मैंने 6 इंच का लिया है। तो उसका एक कटिंग लेना है हमें। और उसमें अंदर और बाहर ऐसा मैग्नेट बटन लगाऊंगा, जो इस तरह का मैग्नेट का बटन है, और वो हमें 5 लेना है। एक हमारा ढक्कन में आएगा और ये 2 बाहर आएगा और 2 अंदर आएगा। तो पहले हमें रबर सीट लेनी है, उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी वर्क का फैब्रिक रख देना है। और अब यहाँ ऊपर हमें चारों तरफ सिलाई कर देनी है। तो यहाँ मैं ऊपर चारों तरफ सिलाई कर देता हूँ। तो इस तरह से मैं चारों तरफ सिलाई कर देनी है और यहाँ साइड में जो ज़्यादा रबर सीट है उसको हमें कटिंग कर लेना है। तो चारों तरफ से जो ज़्यादा रबर सीट है उसको मैं कटिंग कर लेता हूँ। तो इसी तरह हमें दूसरा पार्ट भी तैयार कर लेना है। तो मैं दूसरा पार्ट भी तैयार कर लेता हूँ। तो पहले हमें रबर शीट रखनी है, उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी वर्क का फैब्रिक रख देना है और यहाँ ऊपर हमें चारों तरफ सिलाई कर देनी है। तो यहाँ भी मैं ऊपर चारों तरफ सिलाई कर देता हूँ। और अब हमें पार्ट उल्टा कर देना है इस तरह से। और अब यहाँ ऊपर हमें गोल्डन फैब्रिक की पट्टी लगा देनी है। तो यहाँ ऊपर हमें इस तरह से गोल्डन फैब्रिक की पट्टी रखनी है। इस तरह से पट्टी रखकर यहाँ ऊपर हमें सिलाई कर देनी है। तो यहाँ ऊपर मैं सिलाई कर देता हूँ। और अब ये पट्टी को हमें बाहर की साइड मोड़ देना है, इस तरह से ऊपर मोड़ देना है। और यहाँ नीचे से अंदर एक बार मोड़ देना है। एक बार मोड़कर यहाँ ऊपर हमें सिलाई कर देनी है। तो यहाँ इस तरह से अंदर एक बार मोड़कर मैं सिलाई कर देता हूँ।
तो इसी तरह हमें दूसरे पार्ट के ऊपर भी ये गोल्डन फैब्रिक की पट्टी लगा देनी है। तो यहाँ मैं इसी तरह दूसरे पार्ट के ऊपर भी ये गोल्डन फैब्रिक की पट्टी लगा देता हूँ। तो इस तरह से हमें दोनों पार्ट के ऊपर एक गोल्डन फैब्रिक की पट्टी लगा देनी है। तो इस तरह से मैंने गोल्डन फैब्रिक की पट्टी दोनों पार्ट के ऊपर लगा दी है। और अब यहाँ ऊपर हमें सेंटर पे निशान कर देना है। तो यहाँ हमारा माप 12 इंच का है, तो यहाँ सेंटर पे हमें 6 इंच पे निशान कर देना है। और यहाँ सेंटर से हमें 2.25 इंच पे निशान कर देना है। तो यहाँ हमें 2.25 इंच पे निशान कर देता हूँ। और यहाँ भी हमें 2.25 इंच पे निशान कर देना है। दोनों साइड हमें 2.25 इंच पे निशान कर देना है। इसी तरह हमें दूसरे पार्ट के ऊपर भी ये सेंटर पे निशान कर देना है। और ये 3.25 इंच वाला भी निशान कर देना है। यहाँ हमें प्लेट लगानी है, इसलिए दोनों पार्ट के ऊपर हमें निशान कर लेना है। और अब हमने ये जो यहाँ 3.25 इंच पे निशान किया था वहाँ हमें प्लेट कर देनी। तो इस तरह से हमें फैब्रिक को मोड़ देना है और अब यहाँ हमें बाहर की साइड फोल्ड कर देना है। तो इस तरह से हमें प्लेट कर देना है यहाँ। तो इस तरह से हमने दोनों साइड ये 3.25 इंच पे निशान किया था, दोनों साइड हमें प्लेट कर देनी है इस तरह से। और अब हमें नीचे भी एक सिलाई कर देनी है। तो यहाँ नीचे भी एक मैं सिलाई कर देता हूँ। तो इस तरह से मैं दोनों पार्ट तैयार कर लेना है। तो इस तरह से मैं दूसरा पार्ट भी तैयार कर लेता हूँ। और अब हमें तलिया बना लेना है। तो पहले एक गोल्डन फैब्रिक रखना है, उसके ऊपर हमें रबर शीट रखनी है। और ये गोल्डन फैब्रिक नीचे जो ज़्यादा है वो हमें ये रबर शीट के ऊपर मोड़ देना है। इस तरह से एक बार मोड़ कर यहाँ ऊपर सिलाई कर देनी है। तो यहाँ मैं ऊपर सिलाई कर देता हूँ। तो इस तरह से हमें तलिया बना लेना है। तो इस तरह से मैंने तलिया बना लिया और अब यहाँ हमें सेंटर पे निशान कर देना है। तो यहाँ दोनों साइड में सेंटर पे निशान कर देता हूँ। और अब ये जो हमारा पार्ट है वहाँ भी हमें दोनों पार्ट के ऊपर यहाँ सेंटर पे निशान कर देना है। तो यहाँ नीचे में सेंटर पे निशान कर देता हूँ, जहाँ हमें तलिया लगाना है नीचे वहाँ हमें सेंटर पे निशान कर देना है। तो इस तरह से दूसरे पार्ट के ऊपर भी मैं यहाँ नीचे सेंटर पे निशान कर देता हूँ। और यहाँ तलिए में मैं सेंटर पे निशान किया था, वहाँ से हमें 3.25 इंच पे निशान कर लेना है। तलिए सेंटर से 3.25 इंच पे, और यहाँ हमें 7.5 इंच पे निशान कर देना है। तो 7.5 इंच का हमारा तलिया रहेगा। इसी तरह यहाँ दूसरे साइड भी हमें सेंटर से 3.25 इंच पे निशान कर देना है और यहाँ हमें 7.5 इंच पे निशान कर देना है। और अब इस पार्ट के ऊपर हमें तलिया लगा देना है। ये जो पार्ट का सेंटर का निशान और तलिए का सेंटर का निशान है वो दोनों सेंटर का निशान हमें मिला लेना है। और यहाँ हमें तलिए के ऊपर जो 3.25 इंच पे निशान किया था वहाँ से हमें सिलाई शुरू करनी है। तो इस तरह से हमें 3.25 इंच का निशान जो किया था वहाँ से सिलाई शुरू कर देनी है और यहाँ 7.5 इंच तक हमने निशान किया था वहाँ तक ये हमें सिलाई करनी है। तो इसी तरह हमें यहाँ दूसरा पार्ट भी जोड़ देना है। तो यहाँ दोनों सेंटर का निशान मिला लेना है और यहाँ हमने जो 3.25 इंच पे निशान किया था वहाँ से हमें सिलाई शुरू करनी है और ये हमने 7.5 इंच पे निशान किया था वहाँ तक हमें सिलाई करनी है। जिस तरह से हमने पहला पार्ट ये जोड़ा, इसी तरीके से दूसरा पार्ट भी हमें जोड़ देना है। तो इस तरह से हमें तलिया लगा देना है। और अब यहाँ अंदर से हमें पार्ट के ऊपर क्रॉस में कट कर लेना है। जहाँ तक हमारी सिलाई है वहाँ तक हमें क्रॉस में कट करना है इस तरह से। और इसी तरीके से दूसरे पार्ट के ऊपर भी हमें कट कर लेना है। और अब यहाँ दूसरी साइड भी हमें कट कर लेना है। तो दोनों साइड हमें दोनों पार्ट के ऊपर यह क्रॉस में कट कर लेना है। और अब हमें दोनों पार्ट साम सामने मिला लेना है। इस तरह से दोनों पार्ट मिला लेना है और यहाँ साइड में हमें सिलाई करके ये दोनों पार्ट हमें जोड़ देना है। तो यहाँ दोनों पार्ट इस तरह से मिला लेना है और यहाँ साइड में सिलाई कर देनी है और इस तरह से हमें दोनों पार्ट जोड़ देना है। तो यहाँ मैं सिलाई करके ये दोनों पार्ट जोड़ देता हूँ। तो इसी तरह हमें दूसरी साइड भी सिलाई कर देनी है। तो यहाँ दूसरी साइड भी मैं सिलाई कर देता हूँ।
और यहाँ से हमें इस तरह से कर देना है, और ये तलिए के ऊपर ये पार्ट इस तरह से मोड़ देना है। और अब यहाँ हमें सिलाई कर देनी है। तो यहाँ हमें सीधी सिलाई करके ये तलिया जोड़ देना है। तो यहाँ मैं सिलाई कर देता हूँ। तो इस तरह से यहाँ हमें सिलाई कर देनी है, और यहाँ साइड में जो ज़्यादा फैब्रिक और रबर शीट है उसको हमें कटिंग कर लेना है। और इसी तरीके से यहाँ दूसरी साइड भी हमें सिलाई कर देनी है, और यहाँ से हमें पैक कर देना है। तो यहाँ भी मैं सिलाई करके यहाँ ये तलिया पैक कर देता हूँ। तो इस तरह से हमें यहाँ तलिया लगा देने हैं, और अब यहाँ से इस बैग को हमें पलटा लेना है। तो यहाँ से मैं इस बैग को पलटा लेता हूँ। तो इस तरह से हमें अच्छी तरीके से इस बैग को पलटा लेना है। यहाँ तलिए के जो सारों कॉर्नर है वो भी हमें अच्छी तरीके से बाहर निकाल लेना है। और अब हमें अस्तर बना लेना है। तो अस्तर के ऊपर हमें गोल्डन फैब्रिक की पट्टी लगा देनी है। तो इस तरह से हमें गोल्डन फैब्रिक की पट्टी ऊपर रख देनी है, और यहाँ हमें सिलाई कर देनी है। और अब यह पट्टी को हमें अंदर की साइड मोड़ देना है। इस तरह से अंदर की साइड मोड़कर यहाँ नीचे से हमें अंदर एक बार मोड़ देना है। तो एक बार इस तरह से मोड़कर यहाँ ऊपर सिलाई कर देनी है। तो यहाँ मैं ऊपर एक सिलाई कर देता हूँ। तो सेम इसी तरीके से दूसरी साइड भी अस्तर के ऊपर हमें गोल्डन फैब्रिक की पट्टी लगा देनी है। जो इस तरह से हमें गोल्डन फैब्रिक की पट्टी ऊपर रखनी है, और यहाँ हमें सिलाई कर देनी है। तो यहाँ भी मैं गोल्डन फैब्रिक की पट्टी लगा देता हूँ। और यहाँ भी ऊपर एक हमें सिलाई कर देनी है। और अब हमें पॉकेट बना लेना है। तो पहले हमें जिप लेनी है, उसके ऊपर हमें ये अस्तर रख देना है इस तरह से, और यहाँ ऊपर हमें सिलाई कर देनी है। तो यहाँ मैं ऊपर सिलाई कर देता हूँ। और अब यहाँ अस्तर के ऊपर हमें सेंटर पे पॉकेट लगा देना है। तो यहाँ अस्तर के ऊपर हमें सेंटर पे निशान कर देना है। तो यहाँ हमें सेंटर पे इस तरह से निशान कर देता हूँ, और हमें सेंटर पे ही पॉकेट रखना है इस तरह से। और यहाँ ऊपर हमें सिलाई करके पॉकेट यहाँ जोड़ देना है, इस तरह से पॉकेट लगा देना है। तो इस तरह से यहाँ पॉकेट के ऊपर सिलाई करके हमें पॉकेट लगा देना है, जो इस तरह से मैंने पॉकेट लगा दिया है। और अब ये दोनों अस्तर हमें सामने मिला लेना है, इस तरह से दोनों पट्टी मिला लेनी है। और अभी हमारा बैग है उसका माप कर लेना है। तो यहाँ से मैं इसका माप कर लेता हूँ। तो इस तरह से मैं यहाँ माप करके साइड में सिलाई करके इस तरह में जोड़ देना है। इस तरह से मैं सिलाई कर देता हूँ। और यहाँ से हमें क्रॉस में सिलाई कर देनी है इस तरह से। तो इसी तरह हमें दूसरी साइड भी सिलाई करके यहाँ हमें जोड़ देना है। तो अब हमें पहले यहाँ बैग को यहाँ ऊपर से हमें माप कर लेना है। जो हमारा माप है इसी माप का हमें अस्तर रखना है। तो यहाँ तक हमारा 9.5 इसका माप है।
तो यहाँ हमने जो सिलाई की थी वहाँ से हमें 9.5 इसका माप कर लेना है। जो पहले हमने एक सिलाई कर दी थी वहाँ से हमें 9.5 इसका माप करके यहाँ सिलाई कर देनी है। तो यहाँ मैं निशान कर लेता हूँ 9.5 पे, और अब यहाँ से हमें सिलाई कर देनी है। जिस तरह से हमने पहली साइड सिलाई की इसी तरह यहाँ दूसरी साइड भी सिलाई करके हमें यह अस्तर जोड़ देना है। तो इस तरह से मैं ये सिलाई करके अस्तर जोड़ देता हूँ। और अब यहाँ साइड में जो ज़्यादा अस्तर है उसको हमें कटिंग कर लेना है। और अब यहाँ नीचे हमें इस तरह से क्रॉस कर लेना है ये अस्तर को, यहाँ तलिया आएगा इसलिए। तो इस तरह से हमें क्रॉस करके यहाँ सिलाई कर देनी है। तो यहाँ मैं सिलाई कर देता हूँ। तो इसी तरह यहाँ दूसरी साइड भी हमें इस तरह से क्रॉस कर देना है और यहाँ भी हमें सिलाई कर देनी है। और अब यहाँ अस्तर के ऊपर में सेंटर पे निशान कर देना है। तो यहाँ ऊपर मैं सेंटर पे निशान कर देता हूँ। तो ये जो गोल्डन फैब्रिक की पट्टी है उसके ऊपर में सेंटर पे निशान करना है पहले। तो उसके सामने हमें दूसरे पार्ट के ऊपर भी हमें सेंटर पे निशान कर देना है। तो इस तरह से मैं यहाँ भी दूसरे पार्ट के ऊपर सेंटर पे निशान कर देता हूँ। और अब यहाँ हमें मैग्नेट बटन का निशान कर लेना है। तो हमने जो सेंटर का निशान किया है वहाँ से हमें 2 इस पे निशान कर लेना है। यहाँ सेंटर का निशान है और यहाँ हमें 2 इस पे निशान कर देना है और यहाँ हमें 4 इस पे निशान कर देना है। और इसी तरीके से दूसरे स्तर के ऊपर भी हमें इसके सामने ही मैग्नेट बटन का निशान कर लेना है। और अब हमने जो निशान किया है वहाँ हमें मैग्नेट बटन लगा देना है। तो इसलिए मैं यहाँ 2 होल कर देता हूँ बटन लगाने के लिए। और अब हमें यहाँ मैग्नेट बटन लगा देना है। तो इस तरह से यहाँ मैं मैग्नेट बटन लगा देता हूँ। तो इसी तरह यह दूसरी साइड भी हमें मैग्नेट बटन लगा देना है। तो यहाँ भी मैं होल करके यह दूसरा मैग्नेट बटन लगा देता हूँ। और अब हमें उसके सामने ये सामने वाला मैग्नेट बटन लगा देना है। तो उसके सामने ही परफेक्ट हमें निशान मिला लेना है, इस तरह से देख लेना है। और ये दूसरी बार भी ऐसा लगे तो हमें निशान कर लेना है। तो इस तरह से मैं यहाँ दूसरी साइड भी है उसके सामने वाला मैग्नेट बटन लगा देता हूँ। तो इस तरह से यहाँ ऊपर हमें दोनों मैग्नेट बटन लगा देना है। जो इस तरह से मैंने ऊपर दोनों मैग्नेट बटन लगा दिया है। और अब यहाँ बाहर भी हमें मैग्नेट बटन लगा देना है। तो यहाँ भी हमें निशान कर लेना है। तो यहाँ मैं निशान कर लेता हूँ। तो यहाँ ऊपर से हमें थोड़ा अंदर कर देना है, इस तरह से अंदर ले लेना है। जो हमारी सिलाई की थी वहाँ ये दोनों साइड से इस तरह से हमें अंदर कर देना है। और अब यहाँ हमें मैग्नेट बटन का निशान कर लेना है। तो यहाँ से मैं मिलाकर ये बटन का निशान कर लेता हूँ। और अब यहाँ हमें मैग्नेट बटन लगा देना है। तो इस तरह से यहाँ मैं मैग्नेट बटन लगा देता हूँ। और अब यहाँ उसके सामने में सामने वाला बटन का निशान कर लेना है। तो इस तरह से यहाँ सामने वाला बटन का निशान कर लेता हूँ। और अब यहाँ हमें इस तरह से वॉल कर देना है। और अब यहाँ इस तरह से हमें सामने वाला बटन लगा देना है। जो इस तरह से मैं सामने वाला बटन लगा देता हूँ।
तो इस तरह हमें दूसरी साइड भी ये मैग्नेट बटन लगा देना है। तो इस तरह से यहाँ दूसरी साइड भी हमें मैग्नेट बटन का निशान कर लेना है। और अब हमें ढक्कन बना लेना है। तो पहले हमें रबर शीट रखनी है, उसके ऊपर हमें एम्ब्रॉयडरी वर्क का फैब्रिक रखकर यहाँ ऊपर चारों तरफ सिलाई कर देनी है। तो यहाँ ऊपर मैं चारों तरफ सिलाई कर देता हूँ। तो इस तरह से यहाँ ऊपर चारों तरफ सिलाई कर देनी है और साइड में जो ज़्यादा रबर शीट है उसको हमें कटिंग कर लेना है। तो यहाँ चारों तरफ से जो ज़्यादा रबर शीट है उसको मैं कटिंग कर लेता हूँ। और यहाँ ढक्कन में नीचे में राउंड शेप दे देता हूँ। तो इस तरह से हमें राउंड में निशान कर लेना है और अब यहाँ नीचे राउंड में कटिंग कर लेना है। और यहाँ भी मैं ऊपर एक सिलाई कर देनी है। तो यहाँ मैं सिलाई कर देता हूँ और अब इस तरह से सेंटर पे मोड़ देना है और यहाँ दूसरी साइड भी हमें एक कटिंग कर लेना है। तो यहाँ दूसरी साइड भी मैं राउंड में कटिंग कर लेता हूँ। और अब यहाँ नीचे हमें अस्तर लगा देना है। तो अस्तर के ऊपर हमें मैग्नेट बटन लगाना है, इसलिए यहाँ सेंटर पे निशान कर देना है। तो यहाँ नीचे हमें सेंटर पे निशान करके यहाँ वॉल कर देना है और यहाँ हमें मैग्नेट बटन लगा देना है। और अब यहाँ इस तरह से हमें मैग्नेट बटन लगा देना है। जो इस तरह से मैं मैग्नेट बटन लगा देता हूँ। और अब हमें अस्तर इस तरह से रखना है, उसके ऊपर हमें यह ढक्कन रख देना है इस तरह से। और अब यहाँ ऊपर हमें सिलाई कर देनी है। तो यहाँ हमें ऊपर सिलाई करके नीचे का अस्तर है वो साथ में सिलाई में अटैच कर देना है। इस तरह से हमें सिलाई कर देनी है और यहाँ नीचे जो ज़्यादा अस्तर है उसको हमें कटिंग कर लेना है। तो यहाँ राउंड में जो ज़्यादा अस्तर है उसको मैं कटिंग कर लेता हूँ। और अभी यहाँ ऊपर हमें फैब्रिक की पट्टी लगाकर पाइपिंग कर देनी है। तो उसमें मैंने गोल्डन फैब्रिक की पट्टी ली है। तो इस तरह से गोल्डन फैब्रिक की पट्टी ऊपर रखनी है और यहाँ हमें सिलाई कर देनी है। और यहाँ राउंड आता है इसलिए हमें पट्टी मैंने उरब में कटिंग की है। तो इस तरह से हमें उरब में कटिंग करनी है। और अब ये पट्टी को मैं अंदर की साइड मोड़ देना है इस तरह से। और अंदर एक बार मोड़ कर यहाँ ऊपर में सिलाई कर देनी है। तो यहाँ अंदर एक बार मोड़ कर ऊपर में सिलाई कर देता हूँ। तो इस तरह से मैं गोल्डन फैब्रिक की पट्टी लगाकर पाइपिंग कर देनी है। जो इस तरह से मैंने ढक्कन के ऊपर एक गोल्डन फैब्रिक की पट्टी लगाकर ये पाइपिंग कर ली है। इस तरह से हमें ढक्कन तैयार कर लेना है। और अब यहाँ ऊपर हमें सेंटर पे निशान कर देना है। तो यहाँ मैं ऊपर में सेंटर पे निशान कर देता हूँ। और अब इस बैग को हमें फिर से पलटा लेना है। तो यहाँ से मैं फिर से इस बैग को पलटा लेता हूँ। तो इस तरह से हमें बैग को पलटा लेना है। और अब यहाँ ऊपर हमें ये ढक्कन लगा देना है। तो यहाँ हमने जो सेंटर का निशान किया था वो दोनों सेंटर का निशान हमें मिला लेना है इस तरह से। और अब यहाँ ऊपर हमें सिलाई करके यह ढक्कन हमें लगा देना है। तो इस तरह से दोनों सेंटर का निशान मैंने मिला लिया है। और अब यहाँ से ऊपर में सिलाई कर देता हूँ और ये ढक्कन यहाँ में जोड़ देता हूँ। तो इस तरह से मैं ढक्कन लगा देना है। और अब यहाँ से इस बैग को हमें पलटा लेना है। तो यहाँ से मैं फिर से इस बैग को पलटा लेता हूँ।
और अब यहाँ हमें बाहर का मैग्नेट बटन बंद कर देना है। तो इस तरह से हमें दोनों साइड से ये मैग्नेट बटन बंद कर देना है और ये ऊपर का ढक्कन इस तरह से हमें मोड़ देना है ऊपर, और यहाँ हमें ये ढक्कन के सामने वाला बटन हमें लगा देना है। तो इस तरह से हमें यहाँ निशान कर लेना है। तो इस तरह से मैं सामने वाला बटन का भी निशान कर लेता हूँ यहाँ। और अब यहाँ हमें सामने वाला बटन लगा देना है। तो इस तरह से यहाँ मैं सामने वाला बटन लगा देता हूँ। और अब हमें मैग्नेट बटन खोल लेना है और यहाँ हमें अंदर अस्तर लगा देना है। तो इस तरह से हमें बैग को खोल लेना है और यहाँ अंदर अस्तर रख कर हमें सिलाई कर देनी है। तो इस तरह से ये अस्तर हमें अंदर रख देना है। तो इस तरह से मैं यह अस्तर अंदर रख देता हूँ। और अब यहाँ ऊपर की बैग और अंदर का अस्तर दोनों सिलाई की हमें दोनों मिला लेनी है। तो यहाँ से हमें दोनों सिलाई मिलाकर यहाँ सिलाई कर देनी है। तो यहाँ इस तरह से हमें दोनों सिलाई मिला लेनी है और यहाँ से हमें सिलाई शुरू करनी है। तो इस तरह से अंदर अस्तर रखकर यहाँ पूरे राउंड में हमें सिलाई कर देनी है। तो यहाँ से मैं सिलाई करके अस्तर में जोड़ देता हूँ। तो इस तरह से हमें यह अंदर का अस्तर जोड़ देना है, जो इस तरह से मैंने अस्तर जोड़ दिया है। तो दोस्तों इस तरह से हमारा हैंड पर्स बनकर तैयार हो गया और जिस तरह से मैंने बना लिया है, और बनने के बाद इस तरह से दिखता है। और दोस्तों आप भी घर पर ये हैंड पर्स जरूर बनाए और आपसे कैसा बनते हो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। और दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और आगे शेयर भी करें। और दोस्तों अभी तक आपने मेरी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। और जिन लोगों ने मेरी चैनल पहले से सब्सक्राइब कर रखे है उसका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि मेरे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती रहे। थैंक यू।